नमस्कार दोस्तों। हम लोग परसेंटेज का पार्ट 1 पढ़ लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग सवाल लगा लिए थे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अगला हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, तो ध्यान से हमारे साथ बने रहना शुरू से अंत तक। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जैसे से हूबहू हमारी तरह लिखते रहिए। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ समझते रहिए, लिखते रहिए। नहीं आएगा कमेंट पर कमेंट हमें करिएगा, हम आपको समझा देंगे। जैसे चलो क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी संख्या का सिक्सटी सिक्स सही 2/3% 300 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। ठीक है, चलो तो हम लोग इतना जानते हैं। पहले शॉर्टकट विधि से करेंगे। शॉर्टकट विधि मतलब बेसिक वाले विधि से करेंगे, जो कि सब लोग करते हैं। जैसे किसी संख्या का प्रश्नानुसार, किसी संख्या का माना संख्या y है, किसी संख्या का मतलब गुणा, किसी संख्या का 66 सहित 2/3% कितना है 300। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। y का मान निकालते, वो संख्या पूछो मतलब y का मान निकालना है। निकाल लो, सॉल्व कर लो। y इंटू 6×18 की 8, 6×19 198 200, इसका मान 200/3% आएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं y इंटू 200/300। प्रतिशत नीचे ही लगता है, प्रतिशत मतलब 100 होता है, 3 का उसमें गुणा हो जाएगा, अपॉन में ही गुणा होता है प्रतिशत का। इक्वल टू 300, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 00 कट जाएगा इससे। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 इधर रहेगा, गुणे ये चीज़ उल्टा हो जाएगा, यहाँ आएगा तो 3/2, यहाँ 2/3 है तो यहाँ आएगा 3/2 हो जाएगा। तो काट लेंगे तो 2, ये 150 आ जाएगा। तो y इक्वल टू हो गया 150 इंटू 3 इज इक्वल टू, गुणा करेंगे तो 450। ठीक है, वो संख्या आ गई 450। लेकिन हम लोग शॉर्टकट विधि पढ़ेंगे। एक कंपटीशन टाइप की जो कंपटीशन टाइप मेथड है, वहाँ पे इतना बड़ा करने के लिए ज़रूरत नहीं है। शॉर्टकट विधि ये है कि हम लोग जानते हैं, जैसे परसेंटेज सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग ना। ये 66 सही 2/3 है, जैसे अपॉन 3 है। तो ठीक है, हम लोग अभी रिकैप करेंगे, पुराना याद करेंगे। हमने आपको कहा था पूरा ये टोटल याद होना चाहिए, 1/3 1/2 1/3 1/4 सबका परसेंटेज में याद होना चाहिए। तो याद होगा, अगर 1/3 अगर है, इसकी वैल्यू होती है 33 सही 1/3%। ठीक है, या लिख सकते हैं इसको 33 सही 1/3% को 1/3, वही तुमने उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 66 सही 2/3 है, इसको 33 सही 1/3 को लिखते हैं। ये तो हम समझाने के लिए बता नहीं, तो एक लाइन का सवाल है, एक लाइन, ओनली वन लाइन। 33 प्लस 1/3 होता है ना, इसको ऐसे लिखते हैं, ये प्रतिशत बराबर 1/3। ठीक है, तो अब जो है इसमें 66 से 2/3 है, तो भैया हम 2 का गुणा करेंगे तभी ना, 33 दूना 66 होगा। तो 2 का गुणा कर दो, 2 गुणा करेंगे इसमें तो 66 प्लस यहाँ पर भी 2 का गुणा होगा ना, 2/3%। यहाँ पर भी 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसको हम लिख सकते हैं 66 सही 2/3। ठीक है, ये आ गया 2/3। ठीक, अब देखो, वैसे तो ये एक लाइन का सवाल है, 1/3 इतना है, तो 66 से 2/3 का मान डायरेक्ट 2/3 लिखता है, आपको समझाने के लिए इतना बड़ा हम करे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, 2/3। अब 2/3 जो है क्वेश्चन के अनुसार 2/3 आपको 300 दिया हुआ है। ठीक है, 2/3 आपको 300 दिया हुआ है, इसको हम निकालेंगे
निकालना हमको एक चाहिए, वन की वैल्यू 2/3 की वैल्यू 300 है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 300 गुणे 3/2, ये उल्टा हो जाता है यहाँ पे, इसको काटेंगे तो 150 हो जाएगा, इसको हो जाएगा गुणा करेंगे 15×3=45, 450। ठीक है, तो मतलब आपकी वैल्यू आ गई, वह संख्या 450 है। इसको एक लाइन का सवाल है, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने डिटेल में भी बताया है इस तरह से। चलो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसी संख्या का 110%, किसी संख्या का 110% 1100 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। वो संख्या ज्ञात करो। जिन बच्चों का बहुत जल्दी आ जाता है हमारे कमेंट में आंसर फट से लिख के बता दिया करें। चलो, किसी संख्या का 110%, 110% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे 110% है, 110% है, इसको लिख सकते हैं 11/10, मतलब 11/10 1100 है, तो आपको एक निकालना है। संख्या पूछो तो एक का निकाला जाता है। 11/10 है ये, हो गया 1100, यहाँ उल्टा हो जाएगा 10/11 हो जाएगा। ठीक है, 11 से काट देंगे, 11 11 00, 1 की वैल्यू है 100 100, 1000 हो जाएगा उत्तर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 1260 का 1162/3% कितना है। अब बताओ, ऐसा अगर है तो डायरेक्ट कैसे आप करेंगे कि 1260 का मतलब गुणा, इतना बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत क्रिटिकल टाइप में लगेगा। इसलिए जो सबसे शॉर्टकट में तो परसेंटेज वाला मेथड है, उसी के थ्रू करिए। तो इसमें क्या है, अब देखिए 1/3 है, तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि 1/3, जैसे कि 1/3 है, ठीक है, तो 1/3 का हम लोग रिकैप करेंगे तो क्या आएगा, तो 1/6 हम लोग जानते हैं, 1/6 की वैल्यू होती 16 सही 2/3%। ठीक है, तो हम लोग को चाहिए 1/6 की वैल्यू इतनी आ गई, तो हमको 116 सही 2/3 चाहिए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, 116 आना चाहिए इसके जगह पे। तो हम लोग लिख सकते हैं 16, मतलब 16 सत्ते करेंगे तो 112 आ जाएगा, जो कि 116 के आसपास है। तो सत्ते करेंगे तो 7 का गुणा इसमें करेंगे, इसे 7/6 कर देंगे यहाँ पे 7 का गुणा करेंगे। चलो इसे पहले शॉर्ट मतलब एक्सप्लेन करके बताते हैं, 16 + 2/3 ही होगा ना, तो 7/6 हो गया आपका। इसको करेंगे 16 सत्ते 112 होता है, प्लस 7 दूनी इसका भी उसमें गुणा होगा ना, 7 दूनी 14/3 हो गया प्रतिशत। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, मतलब 16 सत्ते 112 यहाँ पे लिख देंगे ना, 112 होगा, 112 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, और तोड़ेंगे 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 13 14, 2/3 लिख सकते हैं इसको। इसको और लिखेंगे तो 112 में 4 जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा 116 प्लस 2/3 प्रतिशत। ये देखो आ गया 116, इसको लिख सकते हैं 116 सही 2/3 प्रतिशत, मतलब 7/6। 116 सही 2/3 को 7/6 लिख सकते हैं। ठीक है, जब इसको इतना लिख सकते हैं
तो कुछ अब है नहीं आगे, जैसे कि अब कुछ करना नहीं है हमको। जैसे कि इसकी वैल्यू इसका दिया है एक 1260, तो 7/6 में ऐसे हो गया क्वेश्चन आपका। 1260 का 7/6 कितना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 को इंडिकेट करेगा। नीचे वाला जो होता है ये आपका ये होगा 1260, इस तरह से। अब एक की वैल्यू निकलेगी, क्या होगा, 6 को भाग दीजिए इसमें, 6 दूनी 12, 6 का 6 0, 210 आ गया। अब 7 की वैल्यू इसमें निकालते हैं, 7 की ऊपर वाली, 7 गुणा कर दो, 210 गुणे 7 करेंगे तो कितना आएगा, 7 0 0, 7 1 का 7, 7 दूनी 14, 1270, 1470 आपका उत्तर आ गया। मतलब 1260 का इतना परसेंट कितना है, इतना है, ठीक है। और उससे करेंगे तो आपको बहुत लेंदी पड़ जाएगा। ये परसेंटेज में फ्रैक्शन में दे दिया तो बहुत दिक्कत हो जाती है, इसलिए जो है ये मेथड सबसे अच्छा है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसी संख्या का 36 सही 2/3% 561 है, वह संख्या ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं है, किसी संख्या का इतना है 36 सही 2/3, इसकी वैल्यू होती है 36 3 क्षेत्र का 8 9 क्षेत्र के 8 और 1 दिन 9 10 108 108 2 110 बटे 300। ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो 11/30 आ गया। तो कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके बस, कुछ दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ऊपर वाला जो है इसको इंडिकेट कर लेंगे 561 से, ठीक है, 561 से। और आपको एक क्या हो जाएगा, 11 इतना है तो एक क्या हो जाएगा, 11 5 55, 11 ना 51 हो जाएगा। तो आपसे 30 पूछ रहा है, नीचे वाला पूछता है इस तरह से, किसी संख्या का इतना परसेंट इतना है, तो नीचे वाला जैसे हम लोग यहाँ पीछे देखे ना, यहाँ पे एक, लेकिन ये दूसरा है, मतलब कि इसका 1260 का इतना परसेंट कितना है, तब इतना। नीचे वाला ऊपर वाला देखते हैं 7, ऊपर वाले हमको ऊपर वाले से आंसर चाहिए रहता है। और अगर इस तरह से पूछ दिया किसी संख्या का इतना परसेंट इतना है, तो आपको जो है मतलब जो नीचे वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, वो आपको चाहिए रहता है। 1 का 51 हो गया, तो आपको 30 का क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे इसमें 30 का 51 में, तो 1530 हो जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग तो पहला देख चुके हैं कि प्रतिशत से संख्या में या संख्या से प्रतिशत में बदलना। अगला हम लोग देखेंगे प्रतिशत वृद्धि और कमी। प्रतिशत वृद्धि और कमी। इसमें हम लोग पीछे पहले लिखा भी चुके हैं हम आपको कि इसके अंदर हम लोग देखे हैं, पहला हम लोग का है एक बार की गई वृद्धि या कमी, एक बार की गई वृद्धि या कमी। दूसरा है सतत बार की गई, सतत बार की गई वृद्धि या कमी। चलो पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक बार की गई वृद्धि या कमी, ठीक है। तो एक बार अगर वृद्धि कर दो या कमी कर दो तो क्या होता है, मतलब
एक्चुअल वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे हम लोग। जैसे माना हम लोग कि कोई ए जो है प्रारंभिक मान है, ठीक है, इसमें x% वृद्धि कर दो या कमी कर दो तो इसकी वैल्यू हो जाती है b, मीन्स नया मान। जैसा बता रहा हूँ दोस्तों उस तरह से हूबहू समझिए और लिखिए। नहीं समझ में आए तो कमेंट में कमेंट करिए कि नहीं आ रहा है तो हम समझा देंगे। तो इसका सूत्र होता है कि भैया, सूत्र इसका हम लोग सब लोग पढ़े भी हैं फिलहाल, वृद्धि किसी संख्या में वृद्धि कर दिया जाए या कमी कर दिया जाए तो क्या होगा, उस संख्या में बटा 100 करेंगे इंटू, ठीक है, जितना पर उस संख्या जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें जो मतलब जितना वृद्धि होगा उसके बटा 100 कर देंगे, आ जाएगा उत्तर आपका। कितना वृद्धि कितना कमी हो जाएगा सामने दिख जाएगा। या दूसरा भी एक ठो है फॉर्मूला, जैसे कि कोई संख्या है जो प्रारंभिक मान है, ठीक है, उसमें कितना वृद्धि कर रहे हैं, मान लो कमी है वृद्धि कर रहे हैं, मान लो x वृद्धि या कमी कर रहे हैं तो 100 प्लस माइनस x अपॉन 100 ये आपका फार्मूला है। प्लस साइन दिखाता है वृद्धि के लिए, निगेटिव साइन दिखाता है कमी के लिए। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, से माना कोई मूल्य है 12,000, इसमें वृद्धि कर दिया जा रहा है। हम लोग क्या करेंगे, वृद्धि 25% की वृद्धि करते हैं तो नया मान क्या होगा, ठीक है, नया मान क्या होगा, वृद्धि कितनी हुई वो क्या होगा, वृद्धि कितना मतलब बढ़ा, 25% की वृद्धि होगी तो बढ़कर वैल्यू कितनी आ गई वो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 12,000 है तो 12,000 गुणे 100 प्लस 25 मतलब 125 वृद्धि हुई। पहले एक्चुअल वैल्यू लिखते हैं फिर 100 में प्लस या माइनस करते हैं। अगर वृद्धि है तो प्लस करेंगे, कमी है तो माइनस करेंगे, अपॉन कर देंगे 100। सॉल्व कर देंगे पता चल जाएगा कितना वृद्धि कितना कमी हुई है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 00 इसका कटा 120, इसका आ गया 125, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1500। मतलब मूल मान ए था और वृद्धि 25% करेंगे तो नया मान ए आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको सेकंड टाइप में से देखते हैं। फर्स्ट टाइप से तो ये हो गया, सेकंड टाइप से देखेंगे जैसे कि 25% अपने सिंपल वाले मतलब कंपटीशन वाले मेथड से देखेंगे। यहाँ पे फटाफट करना होता है। 25% को 1/4 लिखते हैं, ठीक है। अब देखो बोला है वृद्धि, तो वृद्धि का मतलब 4 से 1 बढ़ेगा तो 5 होगा। अगर कमी बोलता है तो 4 से 1 घटकर 3 हो जाता। इतना याद रखना, वृद्धि बोला है तो 4 से 1 बढ़ेगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। जैसे लिख लेते हैं यहाँ पे, से वृद्धि बोला है तो नया मान क्या होगा, ये एक लाइन का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे वृद्धि बोला 4 से बढ़कर 1 हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर कमी बोलता, फिलहाल वृद्धि बोलता लेकिन कमी का हम बता दे रहे हैं। कमी अगर बोल रहा है, कमी के लिए जैसे कि 4 से 1 घटकर नया मान इसका क्या हो जाएगा, 4 से 1 घटकर 3 हो जाएगा, ठीक है। हमको फिलहाल यही निकालना है। क्वेश्चन में पूछा है लेकिन ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वृद्धि देखते हैं क्या होगा। जैसे 4 से बढ़कर 1 5 हो जाएगा तो 4 आपका दिया है कितना, 12,000। ये एक लाइन के साथ देख रहे हैं, इस सब किसी भी फार्मूले की जरूरत है नहीं, खाली यही लिख दो। 4 जो दिया 12,000 दिया है तो आपका वृद्धि है तो 5 हो जाएगा। 5 कितना हो जाएगा तो आप निकाल सकते हैं 12,000 बटे 4 गुणे 5। ये तो सॉल्व करने को बता दें तो फट से आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 तिया 12 000 आ जाएगा आपका, 5 तिया 15 000, ठीक है। वृद्धि इतना आ गया। अब देख लीजिए वृद्धि कितनी हुई वो हमको
वृद्धि होकर इतना आ गया, लेकिन वृद्धि कितना हुआ 12,000 में से वृद्धि कैसे पता चलेगा? मतलब 15,000 में से 1 2 3 माइनस 12 1 2 3 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 3 12 13 0 में 3 1 2 3 3,000 की वृद्धि हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि माना कोई मूल्य 9081 है रुपया, कुछ भी लिख सकते हो। इसमें कमी होगी 11 सही 1/9%। अब बताओ, अगर इस तरह से कमी फ्रैक्शन में दे दिया है तो आप ये वाला फार्मूला कैसे लगाएंगे? फ्रैक्शन लगाएंगे, बड़ा मतलब पेचीदा टाइप का लगेगा। मतलब निकाल तो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपने इस विधि से करेंगे, इस वाले। तो ये देखिए, इस तरह फ्रैक्शन विधि से करेंगे, फटाक से आ जाएगा। ठीक है, फट से आ जाएगा। तो ठीक है, मूल्य इतना है, कमी इतना % हो रहा है, तो मतलब नया मान क्या होगा? नया मान क्या होगा? और कमी परसेंटेज में है तो कमी कितना होगा वो भी निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहीं निकाल लेते हैं। पीछे पन्ना क्या देखें, नहीं तो पलट के देखना पड़ेगा। चलो यहीं देखते हैं। जैसे कि 1/9 आपका हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं। इसको हम लोग जैसे 11 सही 1/9 है, इसको हम लोग संख्या में परिवर्तन करेंगे तो अपने पुराने वाले रूल से क्या लिख सकते हैं? इसको 11 सही 1/9 है तो इसको लिख सकते हैं 1/9। ये इंडिकेट कर रहा है आपका 11 से 1/9। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, करके दिखा दें। ये देखिए, जैसे 11 से 11 9 99 100 99 प्लस 100 11 99 100 100/9%। इसको लिख सकते हैं 100/900। कट गया तो 1/9 आएगा ना, वही तो लिखे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भी सॉल्व कर लेंगे। तो 1/9 को ये मतलब 11 से 1/9 को हम 1/9 लिख सकते हैं। अब देखिए पूछा क्या है? कमी। तो कमी भैया देख लो, जैसे पुराने क्वेश्चन में हम लोग करे थे कमी, तो कमी कितने की हो रही है? 9 से 1 घट के कमी 9 से 1 कम हो जाएगा, तो कमी आपका 8 आ जाएगा। आपका कमी 8 आ जाएगा। ठीक है, 9 आपका इंडिकेट कर रहा है 9081। ठीक है, परसेंटेज में किसी भी कीमत पर परसेंटेज से आपको अंक मतलब संख्या में बदल देना है। ठीक है, बहुत सरल तरीके से आपका उत्तर आ जाएगा, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फार्मूले की।